So now we'll deal with Article 23. Article 23 क्या कहता है? Article 23 it deals with the prohibition of traffic in human beings and forced labor. ठीक है. So Article 23 क्या कहता है? Article 23 prohibit करता है trafficking in human beings. ठीक है. Human trafficking को ये prohibit करता है. It prohibits the beggar, जो एक कश्मीरी word भी है beggar. तो beggar means the forced labor, and it also prohibits all other similar forms of forced labor. ठीक है, इसमें हम आगे बात करेंगे. ठीक है, if a person is violating any provision under Article 23, he is subject to be punished. ठीक है, for the offence under the law. ठीक है, मैं आपको ये बता दूं that Article 23 it is available to both the citizens and non-citizens. ये आप याद रखेंगे. ठीक है, important point, क्योंकि कुछ articles as I already told you they are available to citizens while others are available to citizens and non-citizens. So Article 23 it is available to citizens as well as non-citizens, and it is available both against the state action and against the action of a private individual. That means if you are an aggrieved citizen or a non-citizen, and if the state is violating your Article 23, or even if a private person is violating your Article 23, this fundamental right, you can approach the court of law. ठीक है, तो ये आर्टिकल तीन चीज़ों को प्रिवेंट करता है, तीन चीज़ों को प्रोहिबिट करता है. द फर्स्ट थिंग इज ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स. आप कहेंगे ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स का मतलब क्या है? ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने एक ब्रॉड मतलब दिया है. हमारे सुप्रीम कोर्ट ने इसको बहुत बार इंटरप्रेट भी किया है. ट्रैफिकिंग इन ह्यूमन बींग्स इट इंक्लूड्स द बाइंग एंड सेलिंग ऑफ ह्यूमन बींग्स, दैट इज मैन, दैट इज वीमेन एंड चिल्ड्रन लाइक गुड्स. इतना ही नहीं, द ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स इट ऑल्सो मीन्स द इमोरल ट्रैफिक ऑफ वीमेन एंड चिल्ड्रन इंक्लूडिंग द प्रोस्टिट्यूशन. प्रोस्टिट्यूशन भी ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स में आता है. इट ऑल्सो इंक्लूडेड द अर्लियर सिस्टम, दैट वाज द देवदासी सिस्टम, जो हमारी इंडिया में होता था इन द पास्ट. एंड देवदासी सिस्टम इज ऑल्सो इंक्लूडेड and it has been interpreted as a form of traffic in human beings, and it also includes the slavery. ठीक है, so all these things they are included in the term traffic in human beings. They all have been made punishable offenses. ठीक है, and the Parliament of India उसने एक एक्ट इनेक्ट किया है दैट इज नोन एज इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट ऑफ 1956. दैट इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट ऑफ 1956 दैट मेक्स सच एन ऑफेंस पनिशेबल. ठीक है, सो ह्यूमन ट्रैफिकिंग आई होप आपको ये समझ आया होगा. उसके बाद दूसरी टर्म है दैट इज द बेगार. What does beggar mean? Beggar means the compulsory work without remuneration. आपको काम करने पे मजबूर किया जाता है, लेकिन उसके बदले you do not get any wages, you do not get any remuneration, or you do not get any salary. That is known as beggar. ठीक है, and this system it was peculiar in India. क्या पास्ट में क्या होता था, जो हमारे लोकल ज़मींदार हैं वो अपने टेनेंट्स को फोर्स करते थे कि आप ज़मीन पे काम करो, और उनको फिर बाद में पे कुछ नहीं किया जाता था. दैट इज नोन एज बेगार. ठीक है, सो आवर कॉन्स्टिट्यूशन इट प्रोहिबिट्स बेगार एंड अदर फॉर्म्स ऑफ फोर्स्ड लेबर. तो फोर्स्ड लेबर में क्या क्या आता है? फोर्स्ड लेबर में ऐसी सारी चीज़ें आती हैं व्हेन यू हैव बीन फोर्स्ड टू डू समथिंग अगेंस्ट योर विल. ठीक है, इसमें बस आपका फिजिकल फोर्स नहीं आता है, इसमें बाकी कंपल्जन भी आती है. फॉर एग्जांपल, आपको इकोनॉमिक सर्कमस्टेंसेस आपकी ऐसी होती है कि आपको मजबूर किया जाता है कि आप मिनिमम वेजेस से भी नीचे काम करने पे आपको मजबूर किया जाता है. दैट इज ऑल्सो इंक्लूडेड इन द फोर्स्ड लेबर. सो ऑल दीज थिंग्स दे हैव बीन प्रोहिबिटेड अंडर आर्टिकल 23. ठीक है, and in these regards the Parliament of India it has made many acts, many laws have been passed, like the Immoral Trafficking Prevention Act of 1956, and for the prevention of beggar and forced labor we have the Bond Labor System Act of 1976, we have the Minimum Wages Act, we have the Equal Remuneration Act, और बाकी सारे acts. ठीक है, so Article 23 में जो हमारा Constitution है it also provides an exception to this. That means the forced labor can be imposed on you only by the state. आप याद रखेंगे, this is very important. मैंने क्या कहा? That Article 23 it also provides an exception to the provision. That means prohibition of traffic
इन ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स लेबर। ये जो फोर्स लेबर का प्रोविजन है, इस पे एक एक्सेप्शन दी है कॉन्स्टिट्यूशन ने। कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है? द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इट परमिट्स द स्टेट एज I have already defined under Article 12 of the Constitution. So this Article 23 it gives one exception, that is the state, जो हमारी state है, it can impose compulsory services for public purpose. State आपसे आपकी services ले सकता है for public purpose and state is not bound to pay you anything. ठीक है, state आपकी services utilize कर सकता है for the military purpose, आपकी services utilize कर सकता है as military services or the social services. एंड स्टेट इज नॉट बाउंड टू पे एनीथिंग इन रिटर्न, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। लेकिन स्टेट जब ये चीज़ें इम्पोज करेंगे, व्हेन स्टेट इज इम्पोजिंग कंपल्सरी सर्विस टू द सिटीजन्स ऑफ इंडिया, जब स्टेट आप पे कंपल्सरी सर्विस इम्पोज करती है, लेकिन स्टेट को इस टाइम पे याद रखना है दैट इट कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट, ठीक है। ये हर एक पर्सन को फ्रॉम एवरी रिलीजन, रेस, कास्ट और क्लास, हर एक को इक्वली ट्रीट करेगी और हर एक को इक्वली ये कंपलसरी सर्विस करने पे मजबूर कर सकती है। सो स्टेट कैन इम्पोज ए कंपलसरी सर्विस, ठीक है, विदाउट द कंपल्जन टू पे, विदाउट बीइंग बाउंड टू पे एनीथिंग, बट स्टेट कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट इन दिस रिगार्ड ऑन द ग्राउंड्स ओनली ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट और क्लास, ये आप याद रखेंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट आर्टिकल 23 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सो आई टोल्ड यू दैट आर्टिकल 23 इट प्रोहिबिट्स ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग्स, इट prohibits the beggar and it prohibits the forced labor. I told you it is available to the citizens and non-citizens, and then I told you it is available against the state action and even the private persons action of the private persons. Okay, and I told you what traffic in human beings means, I told you what beggar means, and I told you what forced labor means, and I also told you that the Parliament of India has made many acts in this regard ताकि इन चीज़ों को पनिशेबल एक्ट्स करार दे और इन चीज़ों के लिए पनिशमेंट स्टेट आपको पनिश कर सके। तो इसके बाद मैंने कहा देयर इज एन एक्सेप्शन टू दिस जनरल रूल दैट द स्टेट कैन इम्पोज, स्टेट आप पे इम्पोज कर सकती है एक कंपल्सरी सर्विस फॉर पब्लिक पर्पस एंड स्टेट इज नॉट बाउंड टू पे यू, बट द स्टेट हैज टू कीप वन थिंग इन इट्स माइंड दैट इट कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट यू ऑन द ग्राउंड्स ऑफ ओनली रिलीजन, रेस, कास्ट और क्लास, ठीक है। अब इसके बाद हम बात करेंगे अबाउट आर्टिकल 24 एंड आर्टिकल 24 इट डील्स विद द प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज एटसेट्रा। तो आर्टिकल 24 क्या कहता है? आर्टिकल 24 सेज दैट you cannot employ a person, you cannot employ a child below the age of 14 years, ठीक है, in the factories, in the mines and in other hazardous activities, ये आपको याद रखना है, ठीक है। That means जो हार्मलेस एक्टिविटीज होती हैं, इनोसेंट वर्क्स होते हैं, उनमें आप चिल्ड्रन को यूटिलाइज कर सकते हैं, बट व्हेन द एक्टिविटी इज हैज़ार्डस, इट इज हार्मफुल, देन यू कैन नॉट एम्प्लॉय अ चाइल्ड फॉर दैट एक्टिविटी। तो इस रिगार्ड पार्लियामेंट ऑफ इंडिया ने बहुत सारे एक्ट्स भी पास किए। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्ट्स इज द चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट of 1986. It is the most important law in this direction, ठीक है। इसके अलावा बहुत सारे बाकी एक्ट्स भी हैं, एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन एक्ट है, ठीक है, द प्लांटेशन लेबर एक्ट है, द बीडी एंड सिगार वर्कर्स एक्ट है, बहुत सारे एक्ट्स हैं, हम डिटेल में नहीं जाएंगे, इतना काफ़ी है। इस रिगार्ड में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने 1996 में स्टेट को डायरेक्ट किया था दैट द स्टेट शुड एस्टैब्लिश अ चाइल्ड लेबर रिहैबिलिटेशन वेलफेयर फंड। द चाइल्ड लेबर रिहैबिलिटेशन वेलफेयर फंड एक ऐसा फंड था व्हेन अ पर्सन ही कमिटेड एन ऑफेंस बाय वायलेटिंग आर्टिकल 24 ही वाज मेड टू पे ₹20,000 व्हिच वाज पेड इन दिस फंड, ठीक है। इसके अलावा द कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स एक्ट ऑफ 2005, ये जो एक्ट था इट वाज इनएक्टेड टू प्रोवाइड फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द नेशनल कमीशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स एंड द स्टेट कमीशंस फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स। और in 2006 the government of India it banned the employment of children as domestic servants, as workers in the factories, shops, restaurants, etc. इसके अलावा any person who is found to employ a child below the age of 14 years in these things would be liable for penal action and prosecution. So this is all about Article 24. I told you that Article 24 in short it prohibits the employment of children below the age of 14 years in factories,
in hazardous activities, in the construction works, in the railways. And then government of India, it enacted many laws which prohibit the employment of children. ठीक है, जो कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था लेकिन एक्ट्स ऑफ पार्लियामेंट ने क्लियर किया है. Children below the age of 14 years, they cannot be employed even as domestic servants or workers in the shops, hotels, restaurants, factories, resorts, tea shops, etc. ठीक है. So पार्लियामेंट के एक्ट्स ने इस आर्टिकल का स्कोप वाइड कर दिया. सो दिस ऑल अबाउट राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, आर्टिकल 23 एंड आर्टिकल 24. इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे अबाउट द राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, दैट इज आर्टिकल 25 ऑनवर्ड्स. Thank you so much for watching this video lecture. Have a nice day, stay home and stay safe.